अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सबसे हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं और आप लोगों को बताने वाला हूं पिछले 24 घंटे कोरोना वायरस रिपोर्ट और फ्लाइट के हवाले से कुछ अच्छी खबर आ रही है यूएई के हवाले से, वो मैं आपको बताने वाला हूं। और अगर आप किसी भी तरीके से कुवैत के अंदर ट्रेवल करने वाले हैं तो 500 KD का आप पर जो है फाइन लगाया जा सकता है। वो कौन सी टर्म कंडीशन है, क्या है क्या नहीं है। डीजीसीए की तरफ से कुछ बड़ी अपडेट आ रही है निकल के, एयरपोर्ट के हवाले से बड़ी अपडेट आ रही है निकल के, और जो लोग किसी भी तरीके से कुवैत के अंदर एंट्री करना चाहते हैं कुछ उनके लिए खास खबर है। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो बड़ी अपडेट आ रही है निकल के, चाहे आप किसी भी रेस्टोरेंट, मॉल, कैफ़े या कहीं पर भी दुकान वगैरह पे जाते हैं या काम करते हैं तो ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि जो अभी काफ़ी ज़्यादा जो टीमें हैं वो इन जगहों पे चेकिंग वगैरह कर रही हैं। अगर आप इलीगल पाए गए उन जगहों पे या किसी भी तरीके से उल्लंघन करते हुए पाए गए और चेकिंग करते समय आपकी ऊपर जो है उनकी नज़र पड़ गई तो ध्यान रखें, आप पर काफ़ी बड़ा जुर्माना लगाया जा सकता है। और हो सकता है अगर इस तरीके का कुछ भी उल्लंघन आप करते हुए पाए गए तो आपको डिपोर्ट भी किया जा सके, आप पर फाइन डाल के। तो ये सारी चीज़ों से बचना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और जो भी रूल रेगुलेशन कुवैत गवर्नमेंट ने बनाए हैं वो आपको फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, ये आ रही है एयरपोर्ट के हवाले से, डीजीसीए की तरफ से हवाले से, और जितनी भी एयरलाइंस हैं उनको सबको जो है एक अपडेट जारी किया गया है, उनके लिए एक गाइडलाइंस जारी की गई है। जितनी भी एयरलाइंस अगर किसी भी कंट्री से आ रही हैं और जैसे कि आपको मालूम है अभी जो है लोग आ रहे हैं लेकिन उनके कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही है, फिर किसी भी तरीके से किसी बंद से डॉक्यूमेंट्स जो है अपलोड नहीं करने आ रहे हैं, किसी तरीके से किसी का रेड सिग्नल दिखा रहा है एप्लीकेशन के अंदर, किसी का ग्रीन नहीं आ रहा। तो इस तरीके से अगर कोई भी परेशानी आई और कोई भी बंदे को उन्होंने ट्रेवल करने की परमिशन दे दी, अपनी एयरलाइंस के अंदर उसको बिठाया और वो कुवैत के अंदर आया और ये सारी गलती पाई गई और उसको बिल्कुल क्लियर जो है नहीं था उसके एप्लीकेशन के अंदर और उस बंदे को उन्होंने ट्रेवल करने की इजाज़त दे दी, तो 500 KD का फाइन जो है एयरलाइंस पे लगाया जाएगा। तो ये एक बड़ी अपडेट है और इस चीज़ पे आप ध्यान रखने की ज़रूरत ये है। अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे तो एयरलाइंस वगैरह जो है, जो आप जब ट्रेवल करने के लिए जाएंगे चेकिंग वगैरह किया जाएगा आपका, जब आप फ्लाइट के अंदर चढ़ेंगे तो वहाँ पे आपकी ये सारी चीज़ें चेक की जाएंगी। ये एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे ये चीज़ अच्छी है कि अगर आपको पता नहीं है तो पहले तो क्या था, आपको वहाँ पे जाने के बाद में पता लगता था, कुवैत में जाने के बाद में तो आपका काफ़ी ज़्यादा पैसा जो था वो लॉस होता था। लेकिन अब अपने ही देश में आपको मालूम पड़ जाएगा जहाँ से आप ट्रेवल करना चाह रहे हैं, आपको जो चेकिंग करके आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारी चीज़ वेरीफाई वगैरह करके तभी आपको एयरलाइंस के अंदर बिठाया जाएगा, अदरवाइज नहीं बिठाया जाएगा। तो ये एक अच्छी खबर भी मान सकते हैं और एयरलाइंस के लिए एक बुरी खबर है। अगर उन्होंने ध्यान नहीं दिया तो 500 KD उन पर जो है फाइन लगाया जाएगा पर पैसेंजर का। तो ये एक बड़ी अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ ये भी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है फ्लाइट के हवाले से, यूएई के हवाले से। यूएई ने एक बड़ा फैसला लिया है और बड़ी अपडेट आ रही है निकल के, 5 अगस्त से जो है वो यूएई की फ्लाइट जो है शुरू हो रही है। जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, ये जितनी भी कंट्रियों को बंद कर रखा था, बैन कर रखा था, सभी के लिए फ्लाइट शुरू हो रही है। तो ये एक अच्छी खबर है और ये देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा कौन कौन से लोग इनमें सफ़र कर सकते हैं। जिनके पास में रेसिडेंसी वीज़ा है अवेलेबल है वो लोग जो है सफ़र कर सकते हैं, ना ही टूरिस्ट वीज़ा, विजिट वीज़ा वाले जो है सफ़र कर पाएंगे। तो जिनके पुराने वीज़ा हैं, नए वीज़ा हैं, जो भी हैं, जिनको 2 वैक्सीन के डोज लग चुके हैं वो लोग सफ़र कर पाएंगे। 72 घंटे का PCR होना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो भी रूल रेगुलेशन है, जो अदर कंट्रियों के लिए रूल रेगुलेशन है, वही यूएई ने अभी जो है निकाले हैं और इसको फॉलो करते हुए आप यूएई का भी सफ़र कर पाएंगे 5 अगस्त के बाद में। बाकी जैसे ही कुछ अपडेट आता है तो वो मैं आप तक शेयर कर दूंगा। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही निकल के, ये भी काफ़ी बड़ी है। अगर कहीं पर भी आप वैक्सीनेशन का जो काम है वो करवाने जा रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ जो है वो नज़र आ रही है, आप खुद से देख सकते हैं। और कोशिश करूंगा मैं कि इस वीडियो के लास्ट में अटैच करूं वीडियो या फिर अलग से ही वीडियो डाल दूं, वो आप खुद देख लीजिएगा कितनी ज़्यादा भीड़ हो रही है। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है टेक्निकल टीम के हवाले से आ रही है। जैसे कि आप
मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की वेबसाइट पे जो है अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है सबमिट कर रहे हैं, जो सर्टिफिकेट वगैरह है वैक्सीन का वो सबमिट कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों का रिप्लाई नहीं आ रहा है। तो टेक्निकल जो टीम है वो प्रॉपर काम कर रही है और उसको देखभाली कर रही हैं। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वहाँ पे सबमिट हो चुके हैं, बहुत सारे सर्टिफिकेट जो है वहाँ पे लोगों ने सबमिट किए हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो चेक कर रही हैं और पूरे वेरीफाई करने के बाद में ही अप्रूवल आपको दिया जाएगा। तो अगर आपको अभी तक अप्रूवल नहीं मिला है तो घबराने की जरूरत नहीं है, थोड़ा वेट कीजिए, उसके बाद में ही आपको जैसे अप्रूवल मिलता है तो आपको मेल आ जाएगा या फिर किसी भी तरीके से आपके मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा। बहुत सारे लोग हमसे बोल रहे हैं कि किसी को अप्रूवल मिला है या नहीं मिला है। बिल्कुल मिल चुका है, तभी लोग एंट्री कर रहे हैं, अदरवाइज अप्रूवल नहीं मिलता। तो जो आप वीडियो वगैरह देखते हैं कि लोगों की एंट्री होते हुए या फिर देखते हैं कि लोगों ने 5,000 ने एंट्री की, 3,000 ने एंट्री की, तो वो ऐसा एंट्री नहीं कर रहे। जिनको अप्रूवल मिल चुका है वो ही एंट्री कर रहे हैं। तो ये भी एक जानकारी आप तक पहुंचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था ताकि आप लोग जो है इस चीज़ को समझ सकें। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट निकल के जो लोग कुवैत मुसाफिर एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ता था कुवैत को छोड़ने के समय, लेकिन अब उसको ज़रूरत नहीं है डाउनलोड करने की कुवैत को छोड़ते समय। अगर आप कुवैत को छोड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल बेटेंशन होकर कुवैत छोड़ सकते हैं। और यहाँ पे मुझसे पूछा भी जा रहा है, बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि हम कुवैत को अभी एग्जिट यानी कि पूरे तरीके से छोड़ सकते हैं या नहीं छोड़ सकते हैं, कोई परेशानी तो नहीं होने वाली। तो बिल्कुल कोई परेशानी नहीं होने वाली। अगर आप कुवैत छोड़ना चाह रहे हैं तो छोड़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन मेन चीज़ यही है, पहले आप अपने देश में देख लीजिए आप करेंगे क्या। फिलहाल में लॉकडाउन वगैरह की सारे देशों में स्थिति थी, लेकिन अभी आहिस्ता आहिस्ता सब में खुला हुआ है, तो आप अपने देश में आने के बाद में करेंगे क्या। वो सारी चीज़ें देखकर ही जो है कुवैत को छोड़ें तो बेहतर रहेगा। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही निकल के पिछले 24 घंटे कोरोना वायरस रिपोर्ट के बारे में बात कर लेते हैं। 13,711 जो है नए टेस्ट हुए हैं। टोटल जो टेस्ट हो चुके हैं 34,44,674 हो चुके हैं। 1142 रिकवरी हुई हैं। टोटल रिकवरी हो चुकी हैं 3,87,832। 6 लोगों की मौत हुई है। टोटल मौत हो चुकी है 2345 की। 785 जो है वो नए केसेस आए हैं। टोटल केसेस हो चुके हैं 4,128। तो टोटल केसेस दिन में हो चुके हैं और नए केसेस की जो संख्या है वो भी आप देख रहे हैं कि आप आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है। इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर जो है पिछले 24 घंटे के अंदर जो है 30,000 के करीब जो है केसेस आए। इंडिया के अंदर भी कम हो रहे हैं इंशाल्लाह, और आने वाले वक्त में जो है कुवैत के अंदर, सऊदी अरब के अंदर जो केसेस कम हो जाएंगे, ये सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी, तो आने वाले वक्त में जल्दी ही फ्लाइट को भी ओपन कर दिया जाएगा। ICU में 285 केसेज हैं और अभी भी एक्टिव केस 9,951 हैं। बात कर लेते हैं वैक्सीनेशन के हवाले से। तो वैक्सीन के लिए काफ़ी ज़्यादा भीड़ लग रही है। आपको मैं दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आपको नज़र आ रहा होगा तो देखिए कितनी ज़्यादा जो है वैक्सीन के काम के लिए भीड़ लग रही है। लोग वैक्सीन के लिए भीड़ लगा रहे हैं। तो अगर अभी तक आपने वैक्सीन नहीं ली है तो सर्टिफिकेट जो है उसके लिए अपलोड नहीं किया है तो ज़रूर आप वैक्सीन लें, और उसके बाद में जो भी टर्म एंड कंडीशन जो भी चीज़ें हैं ट्रेवल करने के लिए उनको पूरी को जो है फुलफिल करें ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। अब बात कर लेते हैं, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं किस तरीके से ग्रीन जो है वो टिक नज़र आता है, किस तरीके से नहीं। तो अगर आपने वैक्सीन अपलोड कर दिया तो ऑनलाइन आपको इस तरीके से ग्रीन जो है टिक वो नज़र आएगा। आप इसकी एप्लीकेशन के अंदर देख सकते हैं। अगर आपको नज़र आ रहा हो, कोशिश करूंगा मैं आपको इस तरीके से दिखाने की, तो आप ये चीज़ देख सकते हैं। तो इस तरीके से नज़र आना चाहिए। बाकी आप सफ़र करिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। किराए की बात करें, जो टिकट की प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है, तो आप अपने हिसाब से वो सारी चीज़ें देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर हमारे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करें। सऊदी अरब के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप सऊदी अरब की न्यूज़ भी देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।